हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। माय नेम इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल पंकज मैथ्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, IBPS RRB की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं। आज उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के सेशन में सारे इन्फॉर्मेशन RRB के बारे में। तो अगर आप एक बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक बने रहिए इस सेशन में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी आगे से कोई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पे ओपन करूंगा IBPS RRB मीन्स IBPS का वेबसाइट आपको ओपन करना है। IBPS.in IBPS.in ये वेबसाइट है। आप देख सकते हैं IBPS.in मैंने यहां पे ओपन किया। ओपन हो रहा है ये। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम्स IBPS के अंडर में आते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के बारे में नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पे दिखेंगी IBPS.in। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एडवर्टीजमेंट फॉर CRP RRB 12। यस, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRB 12। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB के लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए। बेसिकली जो ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, उसमें जाने के लिए IBPS RRB का एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप ग्रामीण बैंक में, जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं, एवरी स्टेट में डिफरेंट बैंक्स होते हैं, गांव के अंदर ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें आप जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए और क्या क्या चेंज हुए हैं पिछले ईयर से इस ईयर में, वो सारे डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, ये तो आपको इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हम काम की चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो जो हमारे लिए काम की चीज़ है। तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसको और ज़्यादा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मीन्स कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, है ना। एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी में मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये तो कॉमन चीज़ें रहती हैं कि नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब क्या होना चाहिए, ये तो आप होंगे ही। बट बात करते हैं अगर हम एज की, तो बेसिकली दोस्तों एज की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पोस्ट होते हैं RRB के अंडर में, जो पोस्ट आते हैं यहाँ पे बेसिकली दो तरह के पोस्ट हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए दो पोस्ट रहेंगे। एक IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट होती हैं, जिसको आप IBPS RRB क्लर्क के नेम से भी जानते हैं, और एक ऑफिसर स्केल 1 होता है ना, जिसको आप PO बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 आप नहीं दे सकते, स्केल 2 नहीं दे सकते हो अगर आप फ्रेशर हो। आप कौन सा दे सकते हो, स्केल 1 दे सकते हो, और आप दे सकते हो ऑफिस असिस्टेंट। तो इसके लिए स्केल 1 के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, मीन्स 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एंड अगर आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो अगर आप इस रेंज में आते हैं 18 से 30 या तो 18 से 28, 18 से 28 में आते हो तो असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो, RRB असिस्टेंट का। और अगर 18 से 30 के बीच में आप आते हो तो आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप दोनों भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपकी एज दोनों में मैच हो रही हैं, तो आप दोनों भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होते हैं। और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नाउ
तो अभी हमने क्या देखा कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैं मेन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जितनी आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कॉमन ही रहती हैं, एवरी नोटिफिकेशन में वो चीज़ें रहती हैं। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसके PDF हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी जा कर के ले सकते हैं। नाउ अब दोस्तों ये सारे चीज़ें जो है अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। जो लोग एक सर्विसमैन वाले होंगे वो लोग देख सकते हैं। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, ये 2 पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, है ना, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और इसमें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मीन्स अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टेट से अप्लाई करते हो, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो तो वहाँ का जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। सपोज कोई बिहार से अप्लाई करता है तो दोस्तों वहाँ का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, राइट। लेकिन महाराष्ट्र में आपको मराठी आनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसमें एक डिज़ायरेबल आपको देख सकते हो क्वालिफिकेशन, लाइक ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये डिज़ायरेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर ये है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पे भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला है, प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा जिनका एग्रीकल्चर से हुआ है या हॉर्टिकल्चर से हुआ है या फॉरेस्ट्री से हुआ है या एनिमल हस्बेंड्री से हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपका इसमें हुआ तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका ये है वही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी का भी किसी भी डिसिप्लिन से हुआ, एनी डिसिप्लिन, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, बाकी जो पोस्ट होते हैं ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल लाइक यहाँ पे सेकंड के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो फ्रेशर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्म की फीस क्या रहती है। दोस्तों फॉर्म की फ़ीस क्या रहती है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्म के फ़ीस की बात करें, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फ़ीस रहेंगी 175 है, और जो लोग बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओपन या OBC तो उनके लिए फॉर्म की फ़ीस जो रहेंगी 850 रहेंगी। ऑफिस असिस्टेंट का भी यही है कि अगर आप SC ST PWBD या एक सर्विसमैन है तो आपको 175 लगने वाला है, और अगर आप बाकी कैटेगरी से आते हैं इनको छोड़ करके तो आपकी फ़ीस जो रहेंगी 850 रुपीज़ रहेंगी। दोस्तों अगर आप दोनों फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको सेपरेटली 2 बार आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। नाउ अब बात होती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों RRB के एग्ज़ाम का पैटर्न बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट में बेसिकली पहले तो एग्ज़ाम जो होते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें प्रीलिम्स में ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स जो होगा इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40 रहेंगे और मार्क्स कितना रहेगा 40-40। जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मार्क्स होता है, और कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट्स का। कंपोजिट टाइम मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, कंपोजिट टाइम मीन्स यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है। आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है, 45 मिनट में जितना टाइम आप रीजनिंग में देना चाहें या जितना टाइम चाहें आप मैथ्स में दे सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको 30 मिनट्स मैथ्स में देना है, 15 मिनट्स रीजनिंग में देना है, आप दे सकते हैं। आपको लगता नहीं पूरा का पूरा 45 मिनट्स ही मैथ्स में देना है, रीजनिंग सॉल्व ही नहीं करना है, आप कर सकते हैं। मीन्स ये टाइम आपके ऊपर है। कंपोजिट टाइम का मीन्स मीनिंग ये हुआ कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, राइट। चलिए, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सेक्शन वाइज टाइमिंग रहती है। जैसे अगर आप IBPS क्लर्क की बात करोगे तो उसमें एवरी सेक्शन में 20 मिनट्स का टाइम रहता है ना, लेकिन यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है। नाउ तो जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स के बाद ये ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स था, वैसे ही ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम्स की बात करेंगे तो सेम ऑफिसर स्केल 1 का भी यहाँ पे प्रीलिम्स है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में
प्रीलिम्स में कट ऑफ पास होने के बाद आपका क्या होता है, मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में क्या रहता है, चलो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मेंस में अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चंस हैं, हिंदी से 40 क्वेश्चन है एंड मैथ से 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन है। लेकिन मार्क्स जो है दोस्तों देख सकते हैं, मार्क्स इनका अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज ये दोनों ऑप्शनल है। या तो आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो या तो इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। दोनों में से कौन सा लैंग्वेज, अगर किसी की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत होती है, उनका इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो दोस्तों आरआरबी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप पिक कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। मार्क्स की बात करोगे तो रीजनिंग से 50 मार्क्स होते हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ध्यान देंगे कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स है, जीके जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी एक लेते हो जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स हैं, और मैथ्स भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए है, राइट। तो टोटल 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है, 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम है। यहाँ पे भी सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है, आपको जहाँ पे जिस सेक्शन में जितना टाइम यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 का भी आई थिंक सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार के नोटिफिकेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे पहले ईयर था, इसके पहले ईयर प्रीवियस ईयर्स का जो नोटिफिकेशन था सेम नोटिफिकेशन आपका इस बार का भी है। तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो जैसा ऑफिसर स्केल 1 का है वैसा ही ऑफिस असिस्टेंट का भी है। तो दोस्तों बेसिकली लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस दो रहेंगे असिस्टेंट के लिए। और अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करोगे तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी रहेगा, है ना, ठीक है। नाउ तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1। ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो लैंग्वेज रहेंगे, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हो किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट आंध्र प्रदेश से है, अगर वो आंध्र प्रदेश से अप्लाई करता है दोस्तों, तो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, तो चाहे तो आप अपना पेपर तेलुगु में भी दे सकते हैं। कोई बिहार से बिलोंग करता है तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, है ना। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, मराठी या कोंकणी, इसमें से कोई भी लैंग्वेज वो चूज़ कर सकता है, उसके पेपर उसी लैंग्वेज में रहेंगे। तो जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में भी, उसका जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकते हैं। नाउ स्केल 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। नाउ आगे हम चलते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती हैं 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती हैं। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उस क्वेश्चन का जो भी वेटेज होगा उसका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। नाउ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दोस्तों, जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करोगे उस स्टेट में आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और अगर आपने राजस्थान से अप्लाई कर दिया तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने के लिए राजस्थान जाना होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। चलिए तो इसमें लगता है कि अभी हमने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो अप्लाई करने के लिए जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया था आपने देखा ही था, वहाँ पे लिंक था, वहाँ पे जाना है और वहाँ से लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से आप अप्लाई
कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और लेफ्ट थंब का आपका इम्प्रेशन चाहिए। ठीक है, तो ये सब रेडी करके रखो एंड उसके थ्रू फिर आप वहाँ पे, क्योंकि आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। और एक आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत होती है, ये फॉर्मेट है उसका आई। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है। हियर बी डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपका लाइक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, ये आपको खुद ही लिखना होता है और ये भी आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो एप्लीकेशन फ़ीस तो हमने देख लिया है कि क्या होता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था आपका आरआरबी का नोटिफिकेशन। जो जो काम की चीज़ें थी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। एंड आज से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है, तो आप इसका फॉर्म चाहें तो फिल कर सकते हैं, आज से ही शुरू कर सकते हैं फिल करना, है ना। तो कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी क्वेरी रहे आपको इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय एंड